आइए। ये दिन भी देखना नसीब था। आखिर हमारा क्या काम है पुलिस स्टेशन में? ए अल्लाह, हमारे खानदान को किसकी नजर लग गई है? हमारी मदद फरमा। कुछ अच्छा ही नहीं है खाने को। एलिफ, मैं आ गया हूँ। किचन में हूँ मैं। एलिफ, पड़ोसियों ने घर के मालिक को फोन किया है कि घर में शोर हो रहा है। क्या कर रही हो? क्या मतलब? किस तरह का शोर? मैंने तो कुछ नहीं किया है। एलिफ, मैंने तुमसे कहा था कि खामोश रहना। किसी ने महसूस किया है घर में कोई मौजूद है। उमर, सच में मैंने कुछ नहीं किया है। मैं तो सो रही थी और उसके बाद मैंने जाकर शावर ले लिया। अच्छा चलो ठीक है, चलो आ जाओ, चेंज कर लो। तुम जा रही हो यहाँ से, और उन लोगों को फोन करके बुला लेना। मैं कर्ज अदा कर दूंगा तुम्हारा। उमर, बिल्कुल नहीं, मैं कबूल नहीं कर सकती। एलिफ, क्या हमारे पास कोई और रास्ता है? फौरन खुद के लिए कोई नई जगह तलाश करो। यहाँ तुम ज्यादा नहीं रह सकती। उमर, कम से कम मुझे कुछ दिन तो यहाँ रहने दो। क्या हो गया? हाथ रुको, कट रुको, गया। रुको, रुको। बहुत जल रहा है, दर्द हो रहा है बहुत। अरे कुछ भी नहीं होगा, अभी ठीक हो जाएगा ये। बहुत खून निकल रहा है। अच्छा बस रिलैक्स रिलैक्स हो जाओ, दबा कर रखो इसे। अल्लाह का शुक्र है ज्यादा गहरा नहीं है। इसे दूसरे हाथ से दबा कर रखो। ठीक है। अच्छा ऊपर जाओ, कपड़े बदल लो। उनको फोन भी करना है और तुम्हारा जो कर्ज है वो मैं अदा कर दूंगा। ऐसे मत देखो एलिफ, जो कह रहा हूं वो करो। पहले तो तुमने मुझे इस तरह देखकर कभी कपड़े बदलने को नहीं कहा। वो पहले वाला था, मैं अब पहले वाला उमर नहीं रहा। हाँ सही कहा, अब तुम और भी ज्यादा पुरकशिश हो गए हो। क्या हुआ आयजा? मुझे उमर को इस तरह अकेला नहीं भेजना चाहिए था। जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। जरा रुक जाओ यास्मीन, उमर को कॉल जा रही है, रिसीव नहीं कर रहा। हाँ बज रहा है। नहीं उठा रहा। मैंने कहा था ना, जरूर कुछ हुआ है आयजा। यास्मीन तुम रिलैक्स रहो, शायद वो थोड़ी देर में खुद कॉल बैक करेगा। क्या हुआ? क्यों घूर रहे हो? हाँ, मुझे इतना मारा तुमने, मेरा चेहरा देखो, बुरा हाल कर दिया तुमने मेरा। और अब तुम मुझे कसूरवार ठहरा रहे हो। उस लड़की का बैग छीनकर तुम भागे थे। दुआ करो कि जुमाना को एक खराश भी ना आई हो, वरना मुझसे तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम ही मोहब्बत करते हो? अब ये क्या बात हुई? पैसे ना होने की वजह से एक अंगूठी तक नहीं ले सकता अपनी महबूबा के लिए। हाँ, तो तुमने चोरी करने का फैसला किया। मेहनत करके कमाओ और इंसानों वाले काम करो। कहना बहुत आसान है, लेकिन बेरोजगारी में ये सब कैसे करूं? देखो, तुम अगर आके मुझसे तरीके से बात करते और बताते तो मैं वो रकम तुम्हें बिना कुछ कहे दे देता। अच्छा, सही कहा। तुम जैसे अमीर लोग हम जैसे गरीबों को नहीं देखते, अक्सर भिखारी कहकर गुजर जाते हैं। मगर अब देखो, हम दोनों बराबर हैं यहाँ। मगर मैं तो छूट जाऊंगा, सजा तुम्हें मेरी मिलेगी। बात सुनो, अपनी गलती मानो और अदब से बात करो।
जुमाना को छोड़ने की कीमत तुम अदा करोगे, समझे? तुमने जो किया है उसकी कीमत अदा करोगे। शिकायत कर दी है मैंने। देखो अब भी बाज नहीं आ रही है। काश मैंने तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दिए होते। तुम ठीक हो जुमाना? ओजान बाहर आएगा तो बेहतर हो जाऊंगी। काश कि तुमने हमें रात को ही बता दिया होता। ओजान ने मना किया था। मुझे भी समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। मुझे लगा कि शायद वो निकल जाएगा, लेकिन अब तक नहीं निकला। जुमाना, तुम्हारी जगह हमारे घर में वाज़ेह है। तुम्हें अम्मी की देखभाल के लिए रखा है, तो इसी वजह से तुमने दोबारा नौकरी शुरू की। समझ गई? अम्मी, क्या इस वक्त की बात करना जरूरी है? यही मुनासिब वक्त है, यही। औजान जब तुम्हारे मोहल्ले की तरफ जा रहा था तो तुम्हारे साथ होते हुए भी उसके साथ ये हादसा हुआ। औजान से तुम दूर रहो, समझी जुमाना? कितनी बार तुम्हें कहा है मैंने कि तुम मेरे बेटे से दूर रहो। बाबा, क्या हुआ? क्या औजान से मिले? नहीं, वकील अभी आया है। हमने चोर से बात की ताकि वो शिकायत न करे। क्या वो मेरे बेटे के खिलाफ शिकायत करेगा? मगर वो तो चोर है। तुम्हारे बेटे ने उस आदमी को गुस्से में बहुत मारा है। वो बेचारा अपने आप को बचाने के लिए बैग देकर भाग रहा था। तुम्हारा बेटा ही उसके पीछे भागा और उससे मारपीट की। शुक्र है जो तिब्बी मुदाखलत हुई है वो महज सादा इलाज के तौर पर ही दर्ज हुई है। अब क्या होगा हमीद? मेरा बेटा निकल पाएगा? निकल आएगा नाला। यहाँ खड़े रहने से कुछ भी नहीं होगा। चलो घर चलो। मैं कहीं नहीं जा रही। कसम से मैं भी नहीं जाऊंगी बाबा। भाई को देखे बगैर नहीं जाऊंगी। तुम मेरे साथ आओ। तैयार हूँ मैं। तुम्हें कोई और कपड़े पहनने के लिए नहीं मिले अलिफ? इसमें क्या है? तुम्हें पसंद नहीं आया? ठीक है ठीक है, कपड़े पहनने को बहुत है, लेकिन मकान मालिक का ज़ौक खराब है तो इसीलिए यही पहनना मुनासिब लगा मुझे। अलिफ, अब बात पसंद नापसंद की हरगिज नहीं है। हम किसी पार्टी वगैरह में नहीं जा रहे हैं। मैं सिर्फ तुम्हारी जान बचा रहा हूं। चलो खैर, सबसे पहले हमें उन्हें कॉल करनी ताकि बात कर सके। आई यार उमर, मेरे हाथ को तो देखो जरा, बहुत दर्द हो रहा है। शायद ये टाइट है इसीलिए। जब तक खून बंद ना हो जाए इस पट्टी को इसी तरह रहने दो, बाद में खोल देंगे ऐसे। खैर, उनका नंबर बताओ मुझे। ये नहीं पूछोगे कि मैं क्यों छोड़कर गई तुम्हें? नहीं, बिल्कुल नहीं पूछूंगा, क्योंकि अगर चाहती तो खुद बता देती। पता है, मैं एक दिन सुबह उठा और अलिफ जा चुकी थी। ना उसने अपनी कोई निशानी छोड़ी और ना ही कभी कॉल की मुझे। उस दिन सुबह में मेरे बाबा आए थे, कहा कि जल्दी अपना सामान बांधो, हम गांव जा रहे हैं। मैं मना नहीं कर सकी। जो हमारे दरमियान था वो जान चुके थे, इसलिए उन्हें इनकार नहीं कर सकी। फिर तुमने पलटकर कॉल क्यों नहीं की मुझे? अगर मुझे मालूम होता कि तुम मेरे लिए इतना परेशान होगे तो मैं जरूर कॉल करती तुम्हें। तुम वहां पर सिर्फ एक खत छोड़कर गई थी अलिफ। तुम्हें लगता है मुझे फिक्र नहीं होगी? फिर तुमने दोबारा कभी कॉल नहीं की मुझे। ठीक है, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। गलती है मेरी कि मैंने कॉल नहीं की। अनकरा से निकलकर कैसरी के पहाड़ों के गांव में रहने लगी मैं। मोबाइल नहीं था मेरे पास।
अरे मोबाइल को छोड़ो, बर्फबारी की वजह से एक एक महीना हम घर से बाहर नहीं निकलते थे। इसी वजह से बाबा का काम भी छूट गया और इसी तरह ये वक्त गुजर गया। और फिर मैं गांव में एक टूरिस्ट ग्रुप के साथ शामिल होकर इस्तांबुल चली गई। अनकारा क्यों नहीं आई वे? मैंने कहा ना, अगर पता होता कि तुम इतनी फिक्र करते हो, मेरे बारे में सोचते हो अभी तक, तो कब की आ चुकी होती। अरे रिसीव ही नहीं कर रहा। इतनी कॉल्स कर रही हूँ, सुन नहीं रहा क्या? उमर तुम कहाँ हो यार? आयजाब, मुझे बहुत डर लग रहा है। पड़ोसन भी घर पर नहीं है, मैं वहाँ जा भी नहीं सकती। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अगर मेहमत वहाँ हुआ तो? अगर वो एक दूसरे से टकरा गए या कुछ और? यास्मीन, आयशा, अगर उमर को कुछ हो गया तो? मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, मैं जा रही हूँ। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। अच्छा, तो फिर इस्तांबुल में क्या किया? जिस टूरिस्ट ग्रुप के साथ मैं गई थी, उन्होंने मेरी बहुत मदद की। कुछ दिन उन्हीं के साथ रही। फिर एक जॉब की ऑफर हुई। एक वर्कशॉप पे कुछ महीने काम किया। तुम तो जानते हो मुझे सिलाई कढ़ाई करने का कितना शौक है। तुम्हारे लिए एक स्वेटर सिला था मैंने, याद है तुम्हें? याद है, बिल्कुल याद है। कैसे भूल सकता हूँ मैं। कपड़े का स्वेटर बनाया था तुमने, है ना? और वैसा किसी के पास नहीं था। क्या बात है, तुमने अपने ख्वाबों को तरजीह दी, तो फिर कामयाब हो गई ना? हो ही रही थी कि वहां एक वबा फैल गई। हाँ। उसके बाद एक छोटा सा बुटीक खोला था मैंने। उसमें बहुत नुकसान हुआ मुझे। फिर मास्क का कारोबार शुरू किया। कुछ सरमायाकारी की, मगर सब में नुकसान हुआ। इसीलिए मुझ पर इतना कर्ज चढ़ गया। जो लोग तुम्हारे पीछे हैं वो भी वही आदमी है ना? मुझे समझ नहीं आता कि हमारे दरमियान तो सब तय हो चुका था। यही बात हुई थी कि मैं आहिस्ता आहिस्ता सारा कर्ज अदा कर दूंगी। अदायगी में 2 महीने बाकी थे। उसके बाद क्या हुआ तुम जानते हो। यही बात है। माफ कर दो मुझे उमर, मैंने तुम्हें भी इस मुसीबत में डाल दिया। सच कह रही हूँ, बहुत बेबस थी मैं।